नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है आज। थर्ड ग्रेड वालों के लिए जो रीट मेंस एग्ज़ाम दिया था उनको बेसब्री से इंतज़ार था कि अपना रिजल्ट कब आएगा। बार बार कयास लगा रहे थे सभी लोग, उनमें हम भी शामिल हैं। हम जिस प्रकार से बोर्ड के पास में RSM SSB जो बोर्ड है जिसने एग्ज़ाम करवाया था, उसके पास में जब आपत्तियों की बात आई तो रिज़ल्ट लेट होने के पीछे कारण इसी को बताया था कि आपत्तियां खूब आ गई थी। आपत्तियों में लगभग 78,000 आपत्तियां दर्ज की गई और 78,000 आपत्तियों के निस्तारण में समय भी लगता है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन भी किया गया है ताकि आपत्तियों का निस्तारण करके जल्दी ही रिजल्ट प्रोवाइड करवाया जा सके। एक्सपर्ट कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका कारण यह है कि पिछली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई तरह की समस्याएं आई। जैसे कि अपन बात करें 25 सितंबर को ग्रेड थर्ड PTI की वैकेंसी हुई थी और PTI वैकेंसी जो हुई है इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उनके ऊपर आपत्ति लगी। उसके बाद में हाई कोर्ट में चला गया मामला और तीसरी एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। आंसर की में को लेकर के हाई कोर्ट चलेगी। दूसरा मामला RPSC का है जो RS प्री एग्ज़ाम 2011 का था, उसकी फाइनल आंसर की पर विवाद खड़ा हो गया और आयोग ने फाइनल आंसर की में 6 सवालों को डिलीट किया। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वह है JEN के पदों पर भर्ती निकली है और उस पर मई 2022 को परीक्षा कराई गई। 18 मई को आंसर की जारी की गई, जिसमें जो कैंडिडेट है उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी। अभ्यर्थियों का आरोप क्या लगा उसमें कि 5 सही सवालों को बोर्ड ने गलत मान लिया गया। इसके बाद में अपना रीट का एग्ज़ाम जो हुआ है वो रीट के एग्ज़ाम में आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी जो है उन्होंने काफ़ी सारी हर सब्जेक्ट में आपत्तियां दर्ज करवाई है। यहाँ भास्कर ने कुछ न्यूज़ दी है कि हिंदी सब्जेक्ट में निम्न प्रश्नों पर आपत्तियां लगी, जैसे भाववाचक संज्ञा के संदर्भ में प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा के संदर्भ में प्रश्न है, इनके ऊपर आपत्तियां लगी है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, इस तरह के जो प्रश्न हैं इनके ऊपर आपत्तियां लगाई गई है। इन आपत्तियों की संख्या की यदि अपन बात करें साथियों तो ये संख्या लगभग कितनी है? आपत्तियों की संख्या है 78,000। आपत्तियों की संख्या कितनी है? 78,000 आपत्तियां लगी है। तो 78,000 के लगभग आपत्तियां लगने के बाद में आपको पता है इसके निस्तारण में भी समय भी लगता है। हर सब्जेक्ट की आपत्ति लगी है। जीके का जो पेपर होता है साथ साथ में उसमें सब्जेक्ट का पेपर जो होता है, तो उन सब में आपत्तियां लगने के बाद में बोर्ड को चाहिए कि वो एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन करें और एक्सपर्ट कमेटी बना करके और उस कमेटी के माध्यम से वो क्या है आपत्तियों का निस्तारण कर रहा है। इस वजह से आपत्तियों का निस्तारण करने की वजह से जो रिजल्ट मई एंड में आ रहा था, पहले संभावना जताई जा रही कि मई अंत में रिजल्ट आ जाएगा, यानी 20-25 मई के आसपास में रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना थी। इससे पूर्व अप्रैल अंत में बोर्ड ने कहा था कि रिजल्ट हम जारी कर देंगे। तो ये सब करते करते उसके बाद में तीसरा जो प्रमुख कारण रहा है इसमें कि आपत्ति तो आई, साथ साथ में अप्रैल में रिजल्ट आउट नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, मई के एंड में भी नहीं होने जा रहा है। जो कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग जो है वो काफ़ी सारे कर्मचारी जो मंत्रालय कर्मचारी है वो सारे कहाँ चले गए? हड़ताल पे चले गए। यानी कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, मंत्रालय कर्मचारी सारे हड़ताल पे चले गए। इस वजह से भी बोर्ड के पास में अब कर्मचारी बहुत कम बचे हैं और काम करने का लोड ज़्यादा हो गया है। तो ये एक प्रमुख कारण है जिस वजह से रिजल्ट में देरी हुई है। अब बोर्ड ने तय किया है, या भास्कर का एनालिसिस है, भास्कर ने बोर्ड का जो चेयरमैन है RSM SSB बोर्ड के जो चेयरमैन, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से बात की और उन्होंने बताया कि
हम अन्य प्रदेशों की तुलना में भर्तियों का जल्दी रिजल्ट जारी कर रहे हैं। ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर 78,000 आपत्तियां दर्ज हुई है। आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है, इसके बाद जल्दी ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उस बात को सुनने के बाद में जो रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही है वो है जून माह में रिजल्ट आने की संभावना। तो अब रिजल्ट की आगामी जो संभावना है, सिर्फ ये संभावना है, बोर्ड का काम कंप्लीट होने के बाद में ही रिजल्ट आउट किया जाएगा। तो अब संभावना है कि जून 2023 में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब सिर्फ संभावना हमारे पास में, ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं होती, ठीक है ना। पूर्ण रूप से हम किसी के टच में थोड़ी इतने होते हैं। इसके अलावा जो बोर्ड है वो इस तरह की बातों को लीक भी नहीं करता, क्योंकि ये सीक्वेंस ही होती है, एक प्रकार से कहें एक सीक्रेट होता है, ठीक है। इस तरह के सीक्रेट को आउट भी नहीं किया जाता, लेकिन जो बयान दिए जाते हैं, जो आपत्तियों की बात आती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट हो रही है, इन सब को देखते हुए अपन कयास लगाते हैं और जो रिजल्ट जारी करने की संभावना जताई गई है वो है जून के अंदर अपना रीट मेंस का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे इस तरह का अपडेट आएगा हम जल्दी आप तक इस तरह का अपडेट है वो पहुंचा देंगे। इस एग्ज़ाम में 48 पदों के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट है वो शामिल हुए थे। लगभग यहाँ लिखा है कि 9,02,325 अभ्यर्थी है वो एग्ज़ाम में यहाँ पे बैठे हैं और 48,000 पदों पर भर्ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आंदोलन भी किया जा रहा है। जयपुर के अंदर आंदोलन भी चल रहा है और पदों को 60,000 करने के ऊपर आंदोलन काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे हैं कि 48,000 से बढ़ाकर इनको 60,000 कर दिया जाए। इसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं कि ये पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये सरकार पर डिपेंड करता है, वो इन पदों को बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, या अन्य भर्ती जो है वो निकालेगी या पहले इस भर्ती को कंप्लीट करेगी। तो ये आगे की बातें हैं। जैसे ही अपडेट हमारे पास में आएगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फ़िलहाल यही अपडेट है कि जून तक आपका रीट मेंस का रिजल्ट वो जारी हो जाएगा। तो इस तरह के नए अपडेट्स के लिए आप देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। आप इसके जो बेल आइकन है उसको दबा लें, प्लस आप शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सूचना है वो पहुँचे और लोग सूचनाओं से लाभान्वित हो। तो आप ज़रूर जुड़े हमारे मिशन ज्योग्राफी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।